गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं। अभी तक आपका विज्ञान हो गया, मापन हो गया। मापन में ही था मात्रकों की पद्धति। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का दूसरा क्लास है। मात्रकों की कितनी पद्धति थी जिसके अनुसार वो लोग क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, यानी मापते थे। जैसे देखिए, ये पद्धति क्या चीज़ होता है पहले ये समझना होगा आपको। ठीक है, पहले तो पद्धति क्या होता है ये समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मान के चलिए घनत्व। घनत्व क्या होता है पता है? इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होगा उसको क्या बोलेंगे, घनत्व। पता है आपको? इकाई आयतन, इसका मतलब क्या हुआ? यदि मान के चलो कोई बड़ा सा ठोस पदार्थ है, ठीक है, इतना बड़ा ठोस पदार्थ है, उसका आयतन है 10 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसका द्रव्यमान जो है ना, उसका आयतन कितना है, जो जगह छेक रहा है क्या भर रहा है, 10 मीटर क्यूब। आयतन है 10 मीटर क्यूब, और उसका द्रव्यमान जो वजन होता है, वजन है आपका 150 kg। इसका घनत्व क्या हुआ? घनत्व का मतलब क्या हुआ? इकाई आयतन में, यानी कि एक आयतन में 10 आयतन में इतना केजी था, 150 kg। तो एक आयतन में क्या होगा, 150 बटा 10 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, क्या हुआ ये 150 kg बटा मीटर क्यूब। तो यहाँ भी क्या होगा, केजी, नीचे क्या था, मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। ऐसा समझ में? ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, किसका मात्रक हो गया, घनत्व का। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यदि हम जब कोई चीज को सॉल्व, क्या बोलते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो वहाँ एक दुविधा उत्पन्न होती है, हम इसको केजी में रखें या फिर ग्राम में लेके रखें, ये क्या, कैसे हम रखें, क्या रखें इस जगह, जिसके बाद हम सॉल्व करें। देखिए होता क्या, सब अपना अपना पद्धति बना लिया। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश पद्धति में क्या था, ब्रिटिश लोग क्या था, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में। वो लोग जानते हो किसमें, पाउंड में मापता था कोई भी चीज को। जैसे कि हम लोग द्रव्यमान में मापते हैं ना, वो लोग किसमें मापता है, पाउंड में। ठीक है, और समय को सेकंड में। यानी जब भी हल करेंगे हम कोई चीज सवाल, तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर केजी लिया ना, वो पहले इस केजी को पाउंड बनाता, और ये क्या था, मीटर क्यूब। तो यहाँ क्या लेता, फुट लेता है, ये फुट क्यूब बनाता, तब ही भाग देता, तब इसका रिजल्ट निकालता। ये क्या हो, पद्धति, सबका अपना अपना पद्धति था क्या करने का, सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपर क्या था, द्रव्यमान बटा आयतन। आया समझ में? तो ये लोग क्या करेगा ना, पाउंड में लेगा, ऊपर लेगा पाउंड, जो भी इसका कैलकुलेशन करना हो, नीचे क्या लेगा, फुट क्यूब, फुट की पावर क्यूब। आयतन यही होता है ना। अब इस समस्या को दूर करने के लिए, दूर तो बाद में किया गया, पहले समस्या को देख लीजिए। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति हो गया, ये लोग इस तरह से अपनाते थे। लंबाई को फुट में मापता था, नहीं होता है फुट, जो बता रहे थे, यहाँ से यहाँ तक कितना फुट है आपका, 4 फुट है, और यहाँ से यहाँ तक 3 फुट है। एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपका एक हाथ कितना फुट का होता है, 1.5 फुट का होता है। मापन क्या है, तुलना है, तुलना करके बता रहे हैं आपको। देखिए उसी तरह से कहीं और प्रचलित था, कौन सा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। उसमें जो भी वो कैलकुलेशन करेगा, सवाल बनाएगा, हिसाब बनाएगा, उसमें क्या करेगा, वो लंबाई को सेंटीमीटर में लेगा, द्रव्यमान को किस में लेना पड़ेगा, उसको ग्राम में, समय को सेकंड में। है समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम, मीटरी पद्धति भी बोलते हैं इसको। संक्षेप में क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्यों बोलते हैं, सेंटीमीटर से किससे स्टार्ट होता है, सी से, ग्राम जी से, सेकंड एस से। उसी तरह से क्या है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसमें क्या है, एफपीएस है। फुट में क्या होता है, एफ, पाउंड में पी, सेकंड में एस। तो क्या हो, इसको एफपीएस पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में लंबाई को किसमें मापते थे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। अब आपसे पूछ देगा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किसमें दिखाया जाता है, किसमें मापा जाता है, क्या बोलिएगा, सेंटीमीटर में। आ रहा समझ में? अब देखिए मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, कहीं देखिए अपना तो जो विश्व वर्ल्ड है, छोटा सा तो है नहीं, कई देश हैं, सबके अपने अपने मानने की, बनाने की, अपना सुविधा के अनुसार जो है ना, वो लोग उस तरह से कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में यहाँ था, कहीं फ्रांस में ये रहा होगा,
कहीं क्या बोलते हो मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड, कहीं पर जो है MKS पद्धति लागू क्या होगा कि मैं इसी हिसाब से अपना क्या जो भी सवाल बनाऊंगा किताब में सॉल्व करूंगा, इसी पद्धति में करूंगा। उसमें क्या था, लंबाई को मीटर में लेता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। इसको क्या बोले, MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए फिर समस्या वहीं आती है, मैं आपको कल समझाया भी था। क्या समस्या आती है, कोई अपना इस फॉर्मेट में यूज करता था सॉल्व करने के लिए, कोई इस फॉर्मेट में, कोई इस फॉर्मेट में। जब एक दूसरे को शेयर करना होता था, नहीं होता है कि अमेरिका वाला इंग्लैंड वाले को बोलेगा कुछ कैलकुलेशन देगा तो कैसे देगा, वो तो अपने हिसाब से देगा और वो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको समझ में आएगा भी तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, यानी कि जो पद्धति में वो यूज करता है उस तरह से पहले बनाना पड़ेगा उसको। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा समस्या आती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लाया गया। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, पिछले क्लास में बता चुका हूं, नहीं था, SI पद्धति, SI मात्रक, याद है ना। तो वो लाया गया, सारे ने क्या किया, मिलजुल के एक महासम्मेलन किया तौल एवं माप का। उसके बाद सारे मिल के है ना कि अब जो पद्धति चलेगा अपना, इसी को अपनाया गया है। लगभग मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को ही अपनाया गया है। लंबाई को किसमें लिया गया, मीटर को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, देखे थे ना कल, समय को सेकंड में। ठीक है, एक अच्छी तरह से बनाएगा। अब जो भी सॉल्व करेगा, यानी कि अपना सॉल्यूशन करेगा, सवाल बनाएगा, मैथ बनाएगा, चाहे जो भी बनाए, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, वो इसी के अनुसार बनाएगा। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है, जैसे कि नोट में देख लीजिए, आपको कुछ नोट करना, थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम को यदि कभी हमको सूचित करना हो, जैसे कि मैं बोलूँगा कि ये 10 किलोग्राम है, इसको आप कैसे सूचित कर सकते हैं। इतना लंबा तो लिखेगा नहीं कोई, लिख भी सकते हैं अपनी इच्छा, ये भी सही है। कोई क्या करता है ना, 10 किग्रा लिखता है। क्या लिखेगा, किग्रा, की और ग्रा। कोई लिखेगा क्या, KG। ठीक है, इसमें सही कौन सा है, कोई लिख देगा 10 KG। देखिए इसका मतलब क्या, ये बड़ी के हुआ, छोटी जी हुआ, इसमें क्या है, छोटी के छोटी जी, ये क्या है, किग्रा, ये क्या है, किलोग्राम। अब देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं किया है, यानी कोई ऐसा नहीं दिया है कि आप जो है किलोग्राम को किग्रा करो, ये अपने मन से कोई लिख देता है। बहुत सारे बुक में भी देखा हूँ, लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है, आप जब भी लिखोगे किग्रा नहीं लिखोगे, लिखोगे तो किलोग्राम लिखोगे या फिर KG लिखोगे। ये KG ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्यों, कैपिटल क्या आ गया, लेकिन क्या होता है इसका जो किसका बनाया गया है, दिया गया है, क्या बोलते हो इसका, संक्षेप में छोटी के छोटी जी दिया गया है। इसलिए ध्यान रखना है। जैसे मैं उस टाइम नहीं था, 7 आधारी मात्रक सबका बोल के बताया था कि छोटी के है, ये बड़ी छोटी जी है, ये बड़ी के है, बताया था ना, इसलिए मैं बताया था। इस बात को ध्यान रखना है, कोई सब बात को ध्यान नहीं रखता। ऐसे तो आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन कहीं आप बनाओगे ना, ये नहीं पूछेगा किसमें बड़ी किसमें छोटी होता है। हाँ, हो सकता है घुमा भी दे, कोई ठार नहीं है। ऐसे बोलेगा कि बताइए इसमें क्या बोलते हैं, किलोग्राम का मात्रक कौन सा है, कोई छोटी KG दे देगा, एक बड़ी KG दे देगा, अब वो रह जाओगे आप। ऐसे तो उम्मीद है यहाँ तक कोई सेटर क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब है छोटी चीज़, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी के को ये क्या माना गया है, केल्विन माना है। तो केल्विन और जी क्या होता है, ग्राम, केल्विन ग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमको क्या दर्शाना था, KG, तो आपका 2 ही सही है, एक किलोग्राम वाली छोटी वाली के और छोटी वाली जी। आया समझ में। चलिए ठीक है, इस कन्फ्यूजन, या फिर मीटर में है तो मी लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है, छोटी m होता है तो वही लिखेंगे मीटर का। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, गलत है। सही कौन सा है, ये वाला है। अरे समझ में। अब चलिए दूसरी बात देखते हैं। 1 एम्पियर, 1 मीटर, ये भी आपका क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि जब भी किसी मात्रक को लिखना हम शुरू करते हैं ना, छोटी ए से शुरू करते हैं, कोई भी हो, बड़ी से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे 1 एम्पियर लिखना हो तो 1 एम्पियर लिखेंगे, ए छोटी देंगे, बड़ी नहीं। अब 2 मीटर लिखना हो तो बड़ी एम नहीं देंगे, क्या देंगे, छोटी एम देंगे। आया समझ में, ये आपका सही है, इस बात का ध्यान रखना है।
लेकिन संकेत में क्या होता है, इस संकेत में था वो जिस तरह से आपको बना के दिया है ना उसी तरह से आपको चलना पड़ेगा। यदि बड़ी के दिया है तो बड़ी के को ही लिखना पड़ेगा, छोटी के दिया है तो छोटी के ही लिखना पड़ेगा। अरे समझ में। अब देखिए तीसरा 1 ग्राम, ठीक है। अब 10 ग्राम तो क्या करते हैं कोई लोग बहुवचन समझ के एस लगा देता है, 10 ग्राम्स, ये भी गलत है। यहाँ 10 ग्राम से नहीं होगा, 10 ग्राम ही होगा, ठीक है। एस नहीं लगता, मात्रक के बाद की बहुवचन हो गया तो एस लगा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अब चौथा, ग्राम को क्या लिखेंगे, GM, ऐसा लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ग्राम के लिए क्या दिया गया है, ग्राम के लिए जो संकेत दिया गया है वो सिर्फ जी दिया गया है। क्या दिया गया है, जी। यहाँ पर क्या है, GM है, तो ये क्या हो जाएगा ना, ग्राम मीटर हो जाएगा, ग्राम मीटर। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। किसके लिए, ग्राम के लिए। आया समझ में। अब चलते देखते हैं किलोग्राम। किलोग्राम और केल्विन ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके लिए जैसा दिया है किलोग्राम के लिए छोटी के से स्टार्ट करेंगे तो के जी होगा, ये क्या होगा, बड़ी के इसमें होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, छोटी के छोटी जी, और इसमें क्या होगा, केल्विन में बड़ी के, अभी और बताए थे ना, सेम वही चीज़ है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए विज्ञान एवं मापन पढ़ लिए और पता ही नहीं चला कहाँ पे बड़ी होगा कहाँ छोटी होगा, उसका मात्रक कैसे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, इस तरह जो जितना भी दिमाग में भी बिठाएं सबको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए मानक SI उपसर्ग, ये क्या है, इसको पहले समझना है आपको। चलिए ठीक देखते हैं। आपको पता है हम जो SI मात्रक लिए थे टोटल उसमें कितना था, 7 आधारी मात्रक था। 7 में से कुछ का उदाहरण लेके देखते हैं, पहले 2 का, ठीक है। किसका, एक लंबाई का, लंबाई का क्या था, M, क्या M मतलब मीटर लिए थे। सब बोला था भाई मीटर ही ठीक है, मीटर को क्या करेंगे ना, यूज करेंगे इसमें मेजरमेंट में, ठीक है। लंबाई हो गया, लंबाई का मीटर में लिया, द्रव्यमान का केजी में लिया। सबसे पहले मीटर को हम समझते हैं, आखिर SI उपसर्ग का जरूरत क्या पड़ा, ये है क्या चीज़। अच्छा मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा, लगभग 1.5 मीटर होगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि अच्छा आप बताइए आपके घर की लंबाई कितना है, इस छोर से उस छोर तक बता दीजिएगा, 15 मीटर है। यदि मैं आपको कहूँ भागलपुर से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो फिर आप क्या बोलोगे, आप फिर किलोमीटर में चले जाते हो। ध्यान रखिएगा, आप लोग को शायद पता होगा, शायद क्या कन्फर्म पता होगा, अगर यहाँ तक पहुँच रखे हो, क्लास देख रहे हो तो किलोमीटर के विषय में पता ही होगा। बोलोगे अच्छा नहीं वो तो 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। खुद सोचिए आप, क्या बोले आप, 1000 किलोमीटर, वहाँ आप मीटर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यदि मैं 1000 किलोमीटर क्या आपका दूरी है, कहाँ से, भागलपुर से दिल्ली के बीच की दूरी, यदि मैं उसको मीटर में ही बोलूँ तो क्या हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा 1000 से। 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख मीटर बोलना पड़ेगा हमको बार बार। अरे समझ में। इस चीज को इजी बनाने के लिए इससे कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। मापन क्या है, तुलना है, पहले भी बताए थे अभी भी बता रहे हैं, तुलना किया गया। क्या तुलना किया गया, मीटर से 1000 गुना जो भी मापन होगा उसको नाम क्या दे दिया गया, किलोमीटर। मीटर का आगे क्या लगा दिया गया, किलो। बात समझिएगा। आपको पता है उपसर्ग किसको बोलते हैं, जब किसी भी चीज की पहले लगता है ना उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। लास्ट में लगता है तो प्रत्यय। हमको प्रत्यय से मतलब नहीं है, हमको किलोमीटर से मतलब है, यानी कि उपसर्ग से मतलब है। हम क्या करते हैं, उपसर्ग लगा देते, जैसे किलोमीटर। सिर्फ मीटर रहता तो कितना दिखाता, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर,
यदि किलोमीटर हो गया इसका मतलब हो गया इसका 1000 गुना। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं क्या बोलते हो कि कोई क्या बोलते हो प्रैक्टिकल करके या ऐसा कुछ करके लाया गया है, ये माना गया है बस तुलना करके एक मेजरमेंट के लिए। किससे तुलना किया गया है सबको? मीटर से ही। किससे? मीटर से। इसलिए मैं मीटर को इस तरह से लिखा हूँ। आप लोग जो नोटबुक में नोट करेंगे इसी तरह से करेंगे, जैसे मैं करवाया हूँ इसी तरह से। ये देखने में जंजाल लग रहा होगा लेकिन हमें जो ना इसको इजी करना पड़ेगा अभी, जिससे कि आपको याद हो। और ये इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट है, महा से महा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो पूरा फिजिक्स ही खत्म है। लेकिन आप फिजिक्स पढ़ पाओगे सही से, आप केमिस्ट्री में भी आप देखते हैं ना माइक्रो नैनो सब आते रहता है, यानी कि पूरा साइंस ही बेकार है। इसलिए ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देगा कि बताइए एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? पिको कहाँ है, ढूंढिए। पिको है ना, क्या 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसको इजी करने के लिए उपसर्ग समझ गए, आखिर किलो क्यों हुआ, क्या हुआ। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या किया गया है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। यानी कि जो भी लिया गया है यहाँ से ऊपर 3 का गुणज है, यहाँ से ऊपर 3 का गुणज है। यहाँ पर क्या है पावर में -18 है, यहाँ क्या है 18 है। दोनों में भाई अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा ना। देखिए, जिसका मैथ सही होगा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसका मैथ नहीं है सही, अभी तक नहीं पढ़े हो कहीं अच्छी तरह से, उसको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है पहले मैं उसको समझाऊं माइनस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं माइनस क्या होता है। 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। और एक दूसरी तरह लिखते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं पता है? 10 पर कितना, 1 पर कितना शून्य है? 2 शून्य, ऊपर 2 दे दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया? 10 पर पावर स्क्वायर, यानी 10 पर पावर 2 है समझ में। चलिए देखते हैं, यदि रहता 10 गुना 10 गुना 10 3 बार तो क्या होता? 10 पर पावर 3 होता। आपको पता है ना, x गुना x रहता है तो क्या लिखते हैं? 3x है, गुने में है तो पावर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। उसी तरह से 10 कितना है? 3 है तो 10 पर पावर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको पता है। अब माइनस वाला देखते हैं, चेक करते हैं। माइनस वाला मान के चलिए 1/10 गुना 1/10 कितना होगा? 1/100 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 100 को, बताए थे अभी ना। अब एक नियम याद रखिएगा, यदि इसको मैं ऊपर करूं 10 पर पावर 2 को तो पावर क्या होता है ना, यदि यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 पर पावर -2 का मतलब ये बटा में है। कितना है? बटा में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। ये तो था आपका कैलकुलेशन। इसको पॉज करके यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर गया ना तैसे पॉज कर देना है वीडियो को, उसको नोट कर लेना है। ठीक है। चलिए देखिए अब क्या था। हाँ, 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। अच्छा मान चलिए 10 है तो 10 हो गया, 100 है तो 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कहूँ 1/10 तो इसका मतलब क्या होता है? 1 का 10 हिस्सा करेंगे। कितना भागों में बांटेंगे? 10 भागों में बांटेंगे। 1 को कितने भागों में बांटेंगे? 10 भागों में। यदि हम कहें 1/100 इसका मतलब क्या हुआ? 1 को 100 भागों में काटेंगे और जो 1 भाग आएगा वही मेरा रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगा, मान आएगा। है समझ में। यदि मान के चलिए 1/1000 है तो 1 को जैसे जो भी 1 हो मान के चलिए बोलेगा कि ये 1 है। अब 1/1000 करना है। 1000 मतलब इसका 1000 टुकड़ा करेंगे। उसका जो छोटा सा टुकड़ा बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम? 1/1000। 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा 1 है, इसको कितने भागों में बांटेंगे? 2 है नीचे, 2 भागों में बांटेंगे, यानी बीच से काट देंगे, अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, इतना सा हिस्सा। दिख रहा है ना, आ रहा है समझ में। इसका मतलब ये हुआ।
चलिए देखिए, यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया। अब जैसे 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1/10 पर पावर 1। 10 पर पावर 1 का वैल्यू 10 ही होता है, इसलिए सिर्फ 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का कितना हिस्सा करेंगे? 10 हिस्सा। अब 10 पर पावर -2, 10 × 10, 2 बार करेंगे ना, 1/100, यानी 1 का कितना हिस्सा करना पड़ेगा हमको? 100 हिस्सा। वही उसी तरह 10 पर पावर -3, तो कितना हिस्सा करना पड़ेगा? 1000 हिस्सा। ठीक है। अब 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -6 का मतलब क्या हुआ? 1 पर कितना शून्य? 6 शून्य। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 का 10 लाख हिस्सा करना पड़ेगा। समझे ना? अब इतना नहीं बोल के हम सीधा बोल देंगे 1 का 10 पर पावर 6 हिस्सा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंपल बनाने के लिए। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, यानी क्या कहना चाह रहा हूँ। सबको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अभी मैंने क्या दिखाया था? 1 किलोमीटर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर 1 km लिख सकते हैं, बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। आपको ये पता है। तो ये क्या किया गया है? मीटर से तुलना किया गया है। कितना गुना ज़्यादा है? ये 1000 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से जिस तरह से हमको रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से उसका हम क्या करते हैं? लंबाई निकालते हैं। लेकिन तुलना किससे करेंगे? हमेशा हम मीटर से ही करेंगे। अब मान के चलिए आप तो यहाँ से भागलपुर से दिल्ली तक का निकाल लिए, ठीक है। अब बोलूँगा इसकी मोटाई बताइए कितना है? ये भी तो लंबाई है ना, कुछ तो मोटा होगा। इसकी लंबाई क्या है? फंस जाइएगा। जानते हैं क्यों? मीटर से नाप ही नहीं सकते। मीटर से सिर्फ मापिएगा ना, पता चलेगा कि 0.00 ऐसे कुछ आके मीटर होता है। नहीं होता है। 1 मीटर कितना बड़ा होता है? आपको पता है लगभग कितना बड़ा होता है? मान अंदाज़ा ले लीजिए, अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इतना ले लीजिए, 3.2 फीट। यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक आएगा आपका 1 मीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ तक आएगा 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए, अब इस मीटर से आपको दे दिया जाए, बोलेंगे इतना सा मोटाई मापने के लिए कैसे मापोगे आप? थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए 10 पर पावर -6, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का 10 पर पावर 6 टुकड़ा करेंगे, यानी कि 10 लाख टुकड़ा करेंगे। 10 पर पावर 6 का मतलब कितना होता है? 10 लाख होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख टुकड़ा करेंगे इसका यहाँ से यहाँ तक का। यदि हम इसका 10 लाख टुकड़ा करने जाएंगे तो कितना सा छोटा सा बचेगा? इतना सा बचेगा, एक बिंदा मात्र बचेगा। हमको लगता है बिंदा से भी छोटा बचेगा। तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं? मोटाई माप सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? चलिए, अब 10 पर पावर -3 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का हम 10 पर पावर 3, 10 × 10 × 10 1000, यानी कि 1 मीटर का हम 1000 टुकड़ा करेंगे। कितना टुकड़ा करेंगे? 1000 टुकड़ा। उसका जो लास्ट टुकड़ा बचेगा ना, जो एक टुकड़ा बचेगा वो होगा मेरा 10 पर पावर -3 मिलीमीटर। लगा देते हैं लास्ट में, क्या लगा देते हैं? मीटर। यह उपसर्ग है। जैसे किलो में क्या लगाए थे हम? किलोमीटर। उसी तरह से मिली में क्या लगा देंगे? मिलीमीटर। एटो में क्या लगा देंगे? एटोमीटर। फेम्टो में क्या लगा देंगे? फेम्टोमीटर। पिको में क्या लगाएंगे? पिकोमीटर। नैनो में नैनोमीटर। माइक्रो में माइक्रोमीटर। मिली में मिलीमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मीटर का एम होता है ना, तो मिली का भी एम ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कहीं सिंगल एम लिखा हो तो उसका मतलब होगा मीटर। यदि एम और एम लिखा हो तो इसका मतलब होगा मिलीमीटर। याद रखिएगा, ठीक है। यदि सिंगल एम हो तो मीटर, यदि डबल एम हो तब वो कहलाएगा क्या? मिलीमीटर। हाँ, ठीक है। तो समझ में आया? माइक्रोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया,
यदि संकेत में लिखना तो क्या लिखेंगे, DM लिखेंगे, CM लिखेंगे, MM लिखेंगे, न्यू M, इसको क्या बोलते हैं, न्यू। माइक्रो का जो संकेत है न्यू, न्यू क्या होता है पता है, जैसे कि इंग्लिश में ABCD से लेकर Z तक होता है, उसी तरह से लैटिन भाषा का जो वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है, उसमें एक न्यू होता है, ठीक है। वही न्यू नहीं, म्यू है, न्यू अलग चीज होता है, उसमें न्यू उसी का वर्ड है। न्यू इस तरह से होता है, इस तरह से आप लोग देखा होंगे, ये है म्यू। पता नहीं वो लोग म्यू भुआ भुआ कैसे कैसे क्या क्या करता है, जो भी हो ठीक है, कुत्ता बिल्ली के नाम पे रख दिया उसका अल्फाबेट, म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, माइक्रोमीटर। यदि एम लगा रहता तो माइक्रोमीटर बोलते हैं। NM, PM, P छोटी है ये, FM, AM एटोमीटर। और यहाँ तक आ गया समझ में, इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। डेकामीटर में क्या होगा, DAM हो जाएगा, हेक्टोमीटर में HM, किलोमीटर में KM, के क्या आपका छोटी है। अब यहाँ से बड़ी स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मेगा M, MG, MM, M रहेगा बड़ी, एक रहेगा छोटी, तो क्या हो जाएगा मेगा M। लेकिन दोनों छोटी रहे MM, जैसे देखिए M और M रहे तो क्या हो जाएगा ये मेगा मीटर। यदि छोटी MM रहे क्या हो जाएगा ये मिलीमीटर। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए GM, TM, PM, EM, एक्सामीटर, पेटामीटर, टेरामीटर, जिगामीटर, मेगामीटर। अब बात है कि सर इतना है तो हम इसको याद कैसे करेंगे। मेरा देखिए कि दिमाग घूम गया, शायद दिमाग घूम रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं, ठीक है। इजी करने के लिए जब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक पहाड़ा पढ़े थे, याद है, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकार 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। कैसे आपने रट लिया था, 2 से लेके 20 तक, 1 में 10 रहता है, 20 में कितना हो जाएगा 200। 200 शब्द आपने याद कर लिया था, क्योंकि उसको आपने एक पहाड़ा की तरह पढ़ा था। उसको कम से कम आपने 20 बार पढ़ा होगा, तब जाके एक याद हुआ होगा, दुक्का से लेके 20 तक एक बार में याद हुआ है नहीं ना। उसी तरह से इसको भी पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा। तो चलिए इसका पहाड़ा शुरू करते हैं स्टेप वाइज। ये पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ आके खत्म होगा। इस पहाड़े को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें कितना है, 3, 3, 6, 1, 7। उसमें तो 10 रहता था, और 10 गुना 10 यानी कि 20 तक पढ़ते थे, सॉरी, हाँ ठीक है 200। इसमें तो मात्र कितना है अभी, 7 ही है, 7 तो याद हो ही जाएगा पहाड़ा। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। आया समझ में। अब आप खुद बोल के देखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। हो गया ना याद। आप 20 से 10 बोलिए, तो बोलिए, लाज लग रहा है, लजाना नहीं है, बोलिए। लजाना मतलब शर्माना नहीं है। इसको मैं क्या ले लिया, आया समझ में यहाँ तक। इसको यदि आप याद कर लिए अभी, जैसे जैसे मैं बोल रहा था, तो पक्का आपको याद हो गया होगा। कितना याद हो गया आपको, 3, 3, 6, 1, 7। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, मीटर इसी का उपसर्ग है। यदि हमको इससे 10 गुना आगे बढ़ना है, 10 गुना बड़ी मात्रा को 1 मानना है, यानी कि जैसे कि मान के चलिए 10 मीटर, 10 मीटर को कुछ अलग नाम दे दें हम, तो क्या नाम हो जाएगा, डेकामीटर। इतना बड़ा साइज है ना, इससे 10 गुना कर देते हैं। कितना गुना, 10 गुना। अब बोलेंगे उसका नाम देने के लिए, तो उसका नाम क्या दोगे आप, 10 गुना करने के बाद 10 है ना, डेकामीटर। आया समझ में। यानी कि कहने का मतलब हुआ 1 डेका मीटर में कितना मीटर होगा, 10 मीटर। आया समझ में। अब देखिए फिर दूसरा देखिए, अब बोलेंगे 1 हेक्टोमीटर, 10 पर पावर 2 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब यदि हम बोलेंगे मीटर को है ना 100 गुना बढ़ाना हो, 100 गुना डिस्टेंस बढ़ाना हो, और बोलेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसको हम एक संक्षेप में नाम दे, तो उसका नाम क्या देंगे, हेक्टोमीटर। तो उसका कितना होगा, 1 हेक्टोमीटर में होगा 100 मीटर।
100 मीटर कितना दूर होता है? मान के चलिए यहाँ से आप 12-15 सेकंड दौड़िएगा ना स्पीड से, 100 मीटर पार कर जाइएगा। अब अंदाज लगा लीजिए 100 मीटर कितना दूर होता है, लगभग 150-200 कदम होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि उतना दूरी होगा ना, उसको हम 100 मीटर बोल सकते हैं, या फिर हम 1 हेक्टोमीटर भी बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। 1 मीटर को 1000 गुना कर देंगे तो कहाँ तक चला जाएगा आपका? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक का बताइए? लगभग आप यदि रनिंग करते हैं तो आराम से 4 से 5 मिनट में 1 किलोमीटर तक पहुंच जाइएगा। यदि पैदल चलते हैं तो 10 मिनट में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप 10 मिनट में कहाँ से कहाँ तक पैदल चल सकते हैं। वो क्या हो गया आपका? 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? यानी कि 1 मीटर का 1000 गुना। 1 मीटर है, ये मीटर है ना, इसका कितना गुना? 1000 गुना। क्या कहलाएगा? 1 किलोमीटर। हल्का लग रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पहाड़ा भूलिएगा नहीं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अब इसे देखिए पहाड़ा से फायदा क्या होता है? हमको पता है कि मीटर डेका हेक्टो किलो, मीटर के बाद क्या है? डेका है, यानी 10 गुना ऊपर है। हेक्टो है, उसके बाद हेक्टो है तो 100 गुना ऊपर है, 10-10 पार्ट में आगे बढ़ा हुआ है ना। किलो है तो 1000 गुना ऊपर बढ़ा है। मीटर, मीटर आ गया, मीटर के बाद डेका 10 गुना, हेक्टो 100 गुना, किलो 1000 गुना। आया समझ में? है ना हल्का? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसी पहले आ गया, यानी कि कहने मतलब कितना हुआ? 1 मीटर का 10वां भाग। इसका जो 10वां भाग होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का करके देखिए तो 10वां भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 भाग हो गया। रुकिए फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ये जो होगा दूरी, ये दूरी आपका क्या कहलाएगा? 1 डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर का 10वां भाग। मीटर से जस्ट एक पीछे है ना, तो उसका हम कितना हिस्सा? 10वां भाग। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अब सेंटी देखिए, सेंटी क्या है? 2 पीछे है, सेंटी डेसीमीटर 2 पीछे आ गए, यानी कि हम 100वां भाग। कितना भाग है ये? 100वां भाग। अब 100वां भाग करेंगे तो कितना? ये प्रत्येक का 10-10 भाग करना पड़ेगा। 100 भाग नहीं हो जाएगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो जाएगा। इसका 10 भाग कर लेते हैं। ये जो पहला भाग होगा, ये भाग आपका क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इतना का 100वां भाग। इतना सा होता है 1 सेंटीमीटर। आप देखें जब आप 10th में पढ़े होंगे या फिर 9th में जब आप ज्यामिति बनाए होंगे, एक स्केल रहा होगा 15 सेंटीमीटर, उसमें 15 सेंटीमीटर तक इतना ही बड़ा होगा, नहीं था शीशा वाला ऐसे कुछ। उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 15 तक रहता है। बड़ा वाला लीजिएगा ना तो उसमें 30 सेंटीमीटर तक रहता है ना। वही एक पार्ट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तरह से कर करके 15 सेंटीमीटर है। यदि 10 सेंटीमीटर तक पकड़ लीजिएगा इसे ना, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर। नहीं था? 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हो गया। अरे सुनिए, तो सेंटी का मतलब हुआ 1 मीटर का 100वां हिस्सा। 1 मीटर यहाँ तक था, 100वां हिस्सा यहाँ तक हुआ। इतना सा क्या हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए मिली क्या होता है? मिली होता है मिली सेंटी, उंगली पे कीजिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर। कितना? मीटर तो आ गया, मीटर को छोड़ दीजिए, 3 पीछे, यानी 3 शून्य, यानी कि किस पे 3 शून्य होता है? 1000 पे, यानी कि 1 मीटर का 1000वां भाग। अब सेंटीमीटर को भी 10 भागों में बांटेंगे, नहीं बांटेंगे तो आप देखे होंगे उस स्केल में छोटा छोटा लाइन ऐसे ऐसे करके कुतरा रहता है, इस तरह का रहता है। किधर गया? ऐसे रहेगा और छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके क्या हुआ होता है, देखें 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। देखे होंगे ये जो छोटा सा 2 की दूरी है, ये इतना सा वो तो बहुत बड़ा हो गया, इतना सा, ये 1 मिलीमीटर हुआ।
ठीक है, ये 1 मिलीमीटर कितना लंबाई हुआ, 1 मीटर का 1000वां भाग जो होगा ना, इतना सा होगा। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आपको स्केल बताया ना, उसमें देख लीजिएगा, जो दूरी होगा ना लगभग 1 बिंदु मात्र होता है, वो क्या है, 1 मिलीमीटर। कहने का मतलब है जहाँ तक पहाड़ा बताए थे वहाँ तक तो समझ में क्लियर आ गया आपको क्या है ये, और कैसे हमको जब निकालना हो तो कैसे तुरंत निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहाड़ा ख़त्म हो गया। अब पहाड़ा के बाद वाली बात को देखते हैं। अब इसको क्या करना है ना, 10 पर पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। यदि कहीं पर 10 पर पावर -6 हो तो माइक्रोमीटर, यानी कि 1 मीटर का 10 पर पावर 6 यानी कि 10 लाखवां हिस्सा, यानी 10 पर पावर 6 हिस्सा 1 मीटर का। माइनस का मतलब क्या, डिवाइड करेंगे, उसको भाग देंगे, उतना हिस्सा में बांटेंगे। यदि यहाँ पर क्या 10 पर पावर 6 मेगा, यहाँ क्या है माइक्रो, और यहाँ पर क्या है मेगा। ठीक है, माइक्रो मतलब नहीं था, जैसे बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सुने कभी माइक्रोस्कोप? माइक्रो क्या होता है, नैनोस्कोप सुने हैं? नहीं सुनेंगे। माइक्रो मतलब छोटे से छोटे जीव जो कि हमको आंख से नहीं देखता, उसको हमको देखना है। माइक्रो मतलब बहुत माइक्रो है, छोटा छोटा है। वो क्या होता है, 10 पर पावर -6 मीटर जो होता है ना, समझ में आ रहा है? तो वो आपका कितना होता है, 1 माइक्रो के बराबर होता है, 1 माइक्रो मीटर के बराबर। अरे समझ में, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोस्कोप, यानी छोटी छोटी चीजों को देखना। माइक्रो हो गया, और उसको ये मेगा बाजार, मेगा भंडार नहीं होता है, विशाल। मेगा का मतलब क्या होता है, विशाल। वो क्या होता है, 10 पर पावर 6, यानी कि 1 मीटर से 10 लाख गुना। सोच लीजिए आप कितना दूरी होगा, उतना दूर को बोलेंगे मेगा। अरे समझ में। अब उसी तरह से जीगा, आपको पता है ये तो बहुत छोटा छोटा दूरी है। प्रकाश वर्ष भी होता है। प्रकाश वर्ष किसका दूरी पता है, दूरी का दूरी है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, यदि हम एक टॉर्च को ले लिए, ठीक है, इसको जलाने छोड़ दिए जलने के लिए, 1 साल तक पकड़े रखेंगे, प्रकाश तो चलते रहेगा। प्रकाश का भी कुछ स्पीड है पता है, 3 × 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10 पर पावर 8 मीटर जाएगा वो, इससे भी ज़्यादा दूर जाएगा 1 सेकेंड में, इतनी स्पीड होती है उसको। यदि हम 1 साल तक उसको चलने के लिए छोड़ दें टॉर्च जला के, सोचिए कितना दूर चला जाएगा वो। उस दूरी को क्या बोलते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। कितना दिन के लिए छोड़ना है उसको, प्रकाश को चलते रहना है 1 साल तक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। यानी किसी प्रकाश को 1 साल तक चलने के लिए दे देना, जितना दूरी वो तय कर लेगा, क्या कहलाएगा वो, 1 प्रकाश वर्ष। याद रखना है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का। पहले तो खूब पूछता था ये प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष, ठीक है। हो सकता है अभी भी घुसा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछता ही है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष, माइंड में आ गया तो बता दिए। ऐसे आगे अभी फिजिक्स स्टार्ट किया ना, अभी आगे बहुत सारा चीज मिलेगा। जब लाइट चैप्टर जाइएगा ना, उसमें मिलेगा ही प्रकाश वर्ष। चलिए, तो कहां तक हो गया आपका, माइक्रो और मेगा हो गया। उसी तरह से नैनो है, जब थोड़ा सा और छोटा करना हो, और छोटी छोटी वस्तु का मेजरमेंट करना हो, पदार्थ का मेजरमेंट करना हो, तो किस में जाते हैं हम, नैनो में चले जाते हैं। यानी कि 1 मीटर का 10 पर पावर 9वां भाग। और इसमें क्या, गीगा या जीगा जो है ना आपका, गीगा बोलते हैं इसमें, जीगा हिंदी में जीगा, इंग्लिश में गीगा बोलते हैं, या जीगा ही बोल दीजिए। 10 पर पावर 9 मीटर, यानी कि 10 पर पावर 9, यानी सोचिए 1 पर पावर 9 सुनना, उतना मीटर, उतना गुना करेंगे ना, उतना तुलना करेंगे 1 मीटर से, तो क्या कहलाएगा वो, 1 जीगा कहलाएगा। देखिए ना, नहीं समझ में आता है तो ध्यान में नहीं रहेगा ना, जीगा का जी देखिए और 9 देखिए, बराबर लग रहा है, अरे समझ में। तो ये क्या हो गया, इस और 9 से नैनो, 10 पर पावर -9 से नैनो, ये तो याद रखना इजी हो गया। लेकिन जीगा में देखिए 9 और जी है ना बराबर। चलिए ठीक है, अब पिको देखिए, पिकोमीटर, 10 पर पावर -12 जून क्या कहलाता है, पिकोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर का 10 पर पावर 12 जो होगा, जो भी उसका आंकड़ा आएगा उसे भाग देंगे तो क्या कहलाएगा वो, 1 पिकोमीटर। 10 पर पावर -15 को क्या बोलेंगे उसी तरह से, फेम्टो। 10 पर पावर -18 को एटो। उसी तरह से 10 पर पावर 18 को एक्सा, 10 पर पावर 15 को पेटा, 10 पर पावर 12 को टेरा। अभी जो आपको मूलतः याद रखना है, ये तो याद मैं अभी करा ही दिया, कराया ना।
अभी उसके अलावा जो अभी याद रखोगे आप माइंड में, इसको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 4 इधर हो गया, बाकी 3 3 6 जो बचा, इसको बाद में किस्तों पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार डेली बस देखना है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। यदि आप सोचोगे इकट्ठा मैं याद कर लूँ, संभव नहीं है। यदि आपको बोले कि किसी बच्चे को दुक्का से लेके बिस्का तक का पहाड़ा आप एक दिन में याद करके दिखा दो, नहीं, उसको उतने से याद करने में ना 6 महीना लग जाता है। अरे समझ में ना। लेकिन आपको यहाँ तक मुझे याद है कि अभी याद हो गया होगा। पहले तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो तो याद हो ही गया। यदि आप मेरे साथ बोले हो तो पक्का याद हो गया होगा, नहीं बोले हो तब तो फिर होशियार हो, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। मीटर को बीच में इसलिए हम दिए थे क्योंकि ये इधर से भी चलता है और ये इधर से भी चलता है। और ये डायग्राम क्यों दिए थे पता है ना, आपको इसी तरह से नोट करना है। ये आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसको कृपया करके रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन की चीज़ और आगे इसका यूज भी, इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको उसका आंसर आपको दिख रहा होगा, और आज जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे निकल सकता है वो भी आपको दिख रहा होगा। कृपया इसको नोट कर ले, इसको बनाएं, जरूरी है इसको बनाना, तभी आपको समझ में आएगा। वो निचोड़ हम देते हैं, जितना पढ़ाते हैं ना उसमें आपने क्या समझा। यदि आपसे सब बन जाता है, सोचिए कि आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर और बिल्कुल क्लियर करके आप समझ चुके हैं। यानी कि हम कुछ नया नहीं देते हैं, जो पढ़ाएं वही देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।